हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गॉस के नियम के अनुप्रयोग। कल तक हमने पढ़ा था गॉस के नियम। अब हम अनुप्रयोग पढ़ेंगे। अनुप्रयोग से पहले थोड़ा हम उसका थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि गॉस के नियम का अनुप्रयोग जो है एक समान लंबाई का कोई सीधा तार होता है। जैसे एक कोई तार इस प्रकार से हो जाए पतला सा, उसके लिए हम गॉस के नियम प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए जो है तो सबसे पहले जो है हमारा माना ये कोई तार है, तो इस माना और ये एल लंबाई का कोई तार है और इस पर जो है क्यू आवेश है, क्यू आवेश वितरित है एक समान रूप से। तो हम कह सकते हैं कि इस एकांक लंबाई पर जो वितरित आवेश है, एकांक लंबाई पर जो वितरित आवेश को रेखीय घनत्व कहते हैं। एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। तो रेखीय घनत्व को हम यहाँ पर लैम्डा से दिखाते हैं। लैम्डा, ये लैम्डा से दिखाते हैं, इसे कहते हैं लैम्डा से दिखाते हैं। और आवेश का रेखीय घनत्व से बोलते हैं हम आवेश का रेखीय घनत्व। और जो आवेश का रेखीय घनत्व जो लैम्डा होता है, ये लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल, क्योंकि एकांक लंबाई पर वितरित हो रहे हैं आवेश। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, ये फॉर्मूला हमारा गाउस के नियम के अनुप्रयोग पर लगे, इसलिए जो है हम याद रखेंगे। अगर कोई एकांक लंबाई को या कोई सरल रेखा है या कोई वक्र रेखा है, तो हम इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे रेखीय घनत्व। रेखीय घनत्व बराबर लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। इसी प्रकार यदि हम कह सकते हैं, यदि कोई समतल चादर है इस प्रकार से, यहाँ पर तो रेखीय कोई इस प्रकार से कोई तार हो गया, तो हम इस तार के लिए जो है माना ये एल लंबाई का है, तो इसके लिए जो है इस पर एक समान आवेश वितरित हो रखे हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल होगा। अब माना बात दूसरा है, यदि लंबाई न होकर के कोई समतल चादर है, समतल चादर है या समतल एरिया है कोई, माना बात इस प्रकार से ये कोई समतल चादर है माना बात। अब ये द्विविमीय, ये एक विमीय था पहले माना बात, और अब ये द्विविमीय आकृति के लिए अगर हम अनुप्रयोग यूज़ करेंगे तो उस समय जो है द्विविमीय के लिए माना बात जो है द्विविमीय यानी समतल चादर है या कुछ अन्य द्विविमीय है, तो इसके लिए जो है माना इस पर जो है प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। और माना इस जो समतल चादर है इसका एरिया कितना है ए, तो उस कंडीशन में हम ये कहते हैं कि इस पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल, पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर विद्यमान आवेश को ये आवेश आ गया, को उस पृष्ठ का आवेश घनत्व अथवा पृष्ठ घनत्व कहते हैं। और उस पृष्ठ घनत्व कहते हैं सिग्मा से डिनोट करते हैं, यानी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, यानी हम कह सकते हैं पृष्ठ घनत्व यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। अगर समतल चादर की बात आएगी तो पृष्ठ घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, हम इस समय ये फॉर्मूला लगाएंगे क्यू इज इक्वल टू। और यदि कोई लंबाई है तो लैम्डा इज इक्वल टू, तो इसमें देखो रेखीय घनत्व का संकेत आपका हो गया लैम्डा हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। और पृष्ठ घनत्व जो हो गया हमारा ये क्यू अपॉन ए हो गया। और यहाँ पर पृष्ठ घनत्व जो होते हैं यहाँ सिग्मा से डिनोट करते हैं। तीसरा हमारा यहाँ पर आता है कि पहला लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल रेखीय घनत्व के लिए, और जिसका क्षेत्रफल ए है द्विविमीय के लिए या एक विमीय के लिए, द्विविमीय के लिए हो गया हमारा पृष्ठ घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। अब त्रिविमीय के लिए, यानी कोई हो सकता कोई ठोस गोला हो, तो इस ठोस गोले के लिए गोले या कोई ठोस गोला हो सकता है, जैसे त्रिविमीय आकृति मान सकते हैं। जैसे कोई त्रिविमीय आकृति, ये हमारे द्विविमीय आकृति होगी, ये एक विमीय आकृति होगी, यहाँ पर एक विमीय आकृति होगी, हम लिख देते हैं एक विमीय
एक विमीय आकृति। ये द्विविमीय आकृति के लिए सूत्र लगेगा, ये द्विविमीय आकृति लिखिए। और ये ठोस गोला जो है त्रिविमीय आकृति होगी। तो त्रिविमीय आकृति के लिए जो है हमारा क्या, उसे एक आयतन घनत्व जो होगा, जैसे कोई ठोस गोला होगा हमारा इस प्रकार से, तो हम ये कह सकते हैं, माने इस पर जो है प्लस क्यू आवेश है, इसका आयतन भी है, ये एक समान रूप से हमारा वितरित होगा क्यू आवेश संपूर्ण आयतन पर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो एकांक आयतन में जो आवेशित जो वितरित आवेश हैं, एकांक आयतन में जो वितरित आवेश हैं, ये होगा हमारा आयतन घनत्व। आयतन घनत्व को हम यहाँ दिखाएंगे रो से दिखाएंगे। तो इस प्रकार से जो है हमारा आयतन घनत्व जो हो गया हमारा, आयतन घनत्व जो रो हो गया इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, कैपिटल वी दिखाएंगे इसको। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया किसके लिए, जो आयतन घनत्व होगा। तो ये हमें गाउस के नियम के अनुप्रयोग के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है, तभी हमारे अनुप्रयोग यूज होंगे। और जो गाउस के नियम के अनुप्रयोग है ये बहुत यूज होता है। तो सबसे पहले ये इनके लिए कॉन्सेप्ट है। नंबर 1, एक विमीय आकृति के लिए लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। एक विमीय आकृति है तो निश्चित उसकी लंबाई होगी एल, और ऊपर तो क्यू ही होगा। द्विविमीय आकृति होगी तो उसमें एक क्षेत्रफल होगा ए, तो ऊपर क्यू ही है तो इसके लिए संकेत सिग्मा हो गया हमारा। ठोस गोला होगा तो यहाँ पर गोले का आयतन जो होता है वी होता है, ऊपर क्यू ही रहेगा। तो यहाँ पर जो है आपका रो इसका संकेत हो गया आयतन घनत्व। तो ये हमें ध्यान देना है इसके लिए। तो इसके बाद हम जो है हल करेंगे गाउस के नियम।